नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। एमपी में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाओं का धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सीएम शिवराज महिला वोटरों को लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आधी आबादी को साधने के लिए लच्छेदार भाषण और जुमले भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जब बारी विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आई तो बीजेपी ने महिलाओं को टिकट देने में पूरी कंजूसी दिखाई है। बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव में महज 28 महिलाओं को टिकट दी गई, जो प्रतिशत के हिसाब से महज 13% है। जब दांव उल्टा पड़ गया और आधी आबादी नाराज होने लगी तो सीएम शिवराज डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार कमी रह गई, लेकिन अगली बार महिलाओं को 33% आरक्षण देकर टिकट देंगे। अब देखना होगा कि क्या नारी शक्ति सीएम शिवराज के इस जुमले पर भरोसा करती है या फिर डैमेज कंट्रोल की कवायद हवा हवाई साबित होगी। चुनाव में 50% का रिजर्वेशन दिया और मोदी जी ने कमाल कर दिया। 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। अगली बार जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो 33% सीटों पर केवल बहनें खड़ी होंगी, बहनें, और एमएलए और एमपी बनेगी। चिंता मत करना, इस बार थोड़े कम रह गए होंगे, अगले बार 33% पक्के। ये भारतीय जनता पार्टी से अपनी भारतीय जनता पार्टी। तो 33% टिकट देने का वादा जो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो जो है हवा हवाई साबित हो गया, क्योंकि सिर्फ 13% महिलाओं को ही टिकट दिया गया है। 28 महिलाओं को अगर देखा जाए, गणित निकाला जाए तो उस हिसाब से टिकट दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं दिव्यांश, बहुत सारी घोषणाएं की गई बीजेपी की तरफ से, आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब सच में उन्हें उनका हक देने की टाइम आया तो इस तरीके के बयानबाजी की अगली बार देख लेंगे। पल्लवी, 17 नवंबर को चुनाव है, लेकिन उससे पहले चुनावी शिकायतों का दौर लगातार चल रहा है। चुनावी जाल फैला जा रहा है और इसमें वादों की भरमार है। बात आती है जब महिला वोटर्स की, तो 49% महिला वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में और आधी आबादी को साधने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही ये कहते हैं कि 33% आरक्षण हम देंगे महिलाओं को अगले विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। सिर्फ 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके ठीक उलट कांग्रेस ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए 30 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं पल्लवी। समझना होगा, जनता तक ये बात पहुंचनी होगी कि करीबन 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता हैं। आंकड़ा इस बात की तस्दीक भी करता है कि करीबन 41 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि जब बात योजनाओं को लागू करने की आती है तो पिछले 3 से 4 महीने में हमने देखा है किस तरह से योजनाओं की झड़ी लगा दी जाती है सिर्फ आधी आबादी को साधने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से चुनावी जाल डाल रहे हैं, वादा कर रहे हैं, क्यों उसमें देरी की गई? लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण कानून पास होने के बाद मोदी सरकार की तारीफ करते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू करने की बात आती है या फिर एक उदाहरण मिसाल पेश करने की बात आती है, इस बार क्यों बात अधूरी रह गई? सवाल इस बात का भी है कि जब उनसे इस बात को लेकर सवाल पूछा जाता है तो अपनी योजनाएं गिनाई जाती हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा जाता है कि वो हारे हुए कैंडिडेट्स को टिकट दे रहे हैं और हम सिर्फ जिताने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस भी इसको लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े कर रही है, शिवराज सरकार को घेर रही है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देने की जब बारी आती है तो बीजेपी जो है वो इधर उधर की बातें करने लगती है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे और